ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम अगर इन नेचुरल नंबर्स को जो है वो नंबर रे के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो किस तरह से किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नंबर रे जो है वो नज़र आ रही है। ये नंबर रे के अंदर ये इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो मार्किंग की हुई है। तो ये बिल्कुल ईजी काम है। यहाँ पर देखें कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम जो है वो नंबर्स को लिख रहे हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। ये काम जो है वो चलता जा रहा है। तो ये सिंपल है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो वो क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। देन बच्चों हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए, अब हम होल नंबर्स की बात करते हैं। प्यारे बच्चों अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो को भी जो है वो शामिल कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एक सेट है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इस तरह चल रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास कौन से नंबर हैं? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ये क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। प्यारे बच्चों अगर इन नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर। और होल नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन बनती है कि अगर हम जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो को भी जो है वो शामिल कर दें तो दे आर कॉल्ड द होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय द लेटर W। तो W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। अब आप बताएं कि W सेट जो है होल नंबर का जो सेट है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन W। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर होल नंबर इन W के अंदर कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है क्योंकि ये आगे कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट सेट है। लाइक नेचुरल नंबर जो होल नंबर है ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। Whole numbers include all the natural numbers in addition to 0. Therefore n is a subset of W. सबसेट का मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसेट क्या है कि अब देखें n के तमाम एलिमेंट्स W के अंदर लाई कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली n 1 से स्टार्ट होता है बेटा, 1, 2, 3, 4, और W जो है वो 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है। तो n के सारे एलिमेंट्स W में लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि n इज़ अ सबसेट ऑफ W। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि W इज़ अ सबसेट ऑफ N, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि W इज़ अ सबसेट ऑफ N, क्या W भी सबसेट है N का? नो बच्चे, W 0 से स्टार्ट होता है। N जो है वो N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो W इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ N क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर के अंदर लाई नहीं करता। तो W जो है वो नेचुरल नंबर W जो है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ N बट N इज़ अ सबसेट ऑफ W। अगर बच्चों क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्लास में इसको भी पूछ सकते हैं। ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ इनको आप अपने माइंड में रखें। अगर आपको ना पता चले वो क्लास में पूछ लें। इन होल नंबर्स को जो है वो किस तरह से हम जो नंबर रे के ऊपर जो है वो लगाते हैं तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप देख लीजिएगा। होल नंबर वो जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ये जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। अब प्यारे बच्चों जो ये हमारे पास रूल्स आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद करना है। सम रूल्स फॉर नेचुरल एंड होल नंबर्स। ये बात आपने याद रखनी है कि जब दो नेचुरल नंबर्स को बेटा ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक है हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे 10 इज़ अ नेचुरल नंबर। यस ऑफ कोर्स, हम नेचुरल नंबर में देखें 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, 10 भी उसी में आता है। इसी तरह से हम कहते हैं 10, 15 भी नेचुरल नंबर में आता है। तो इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो 25 आता है। क्या ये 25 जो है ये भी नेचुरल नंबर में लाई करता है? डेफिनेटली ये भी नेचुरल नंबर में ही लाई करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा। इसी तरह से सिमिलरली द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आता है? एक होल नंबर ही आएगा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दी है 0 + 10 तो इज़ इक्वल टू 10 तो ये मेरे पास क्या है?
होल नंबर है। दिस इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि अगर हम कोई से दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। कोई से दो होल नंबर को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। दिस इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा एडिशन के रूल के लिए वैलिड है। दिस क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डज नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। वो जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर लाई नहीं कर सकती, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, लेकिन एडिशन के ऊपर जो है ये वैलिड है। कैसे? सब्ट्रैक्शन में कहा जाता है कि 4 - 8 करें। अब 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 8 भी एक नेचुरल नंबर है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -4। क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर प्रेजेंट है? नहीं, -4 तो नहीं, वो तो बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर जो है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। -4 उनके अंदर लाई नहीं करता। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है वो वैलिड है। जैसे मैं कहता हूँ 4 + 8 दैट इज़ इक्वल टू 12। 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 8 भी एक नेचुरल नंबर, दोनों को सम किया 12 है, 12 भी एक नेचुरल नंबर है। तो दिस क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वैलिड फॉर एडिशन इन नेचुरल एंड होल नंबर्स। क्लियर है बेटा?